स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर अनुज सिंह आज आप लोगों को क्लास 10 की केमिस्ट्री का पार्ट 3 लेकर आ रहा हूँ। और हमने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ा, फिर उसके बाद हमने उनके टाइप्स पढ़े। संयोजन अभिक्रिया पढ़ा, वियोजन अभिक्रिया पढ़ा। वियोजन अभिक्रिया का हमने उष्मीय अपघटन देखा। वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है किसी भी पदार्थ को आपस में तोड़ना। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको किसी पदार्थ में तोड़िए तो वह उष्मीय अपघटन है, कि वह प्रकाश अपघटन है, कि वह विद्युत वियोजन है। अब उसी कड़ी में हमने क्या नहीं पढ़ा था, हमने विद्युत अपघटन को, थर्ड टॉपिक उसी का है, ये उसी का थर्ड है, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन नाम से ही पता चलता है। इसमें क्या होगा, विद्युत दी जाएगी तो वह पदार्थ आपस में टूटेगा। अगर विद्युत नहीं दी जाती तो वो पदार्थ नहीं टूट सकता। उसके पहले ही हमने पढ़ चुका था, जैसे प्रकाश अपघटन में हम सूर्य के प्रकाश द्वारा किसी पदार्थ का निर्माण कर रहे थे, उसी तरह यहाँ भी है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में किसी पदार्थ में जैसे जल है H2O, उसको हमको तोड़ना है तो हम क्या करेंगे, उसमें विद्युत वियोजन कराएंगे, विद्युत भेजेंगे तो पदार्थ क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा। जब वह पदार्थ टूटेगा तो वो क्या कहलाएगा, विद्युत अपघटन। किस लिए टूट रहा, विद्युत के द्वारा टूट रहा, तो इसलिए विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का मतलब ही है जैसे उसमें विद्युत को भेजा जाता है तो वह दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ कोई है, वह दो या से दो अधिक अभिक्रियाओं में टूट जाता है, उसे कहते हैं विद्युत अपघटन। डिफिनीशन लिख लीजिए, वह रासायनिक यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत अपघटित करते हैं तो वह दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाती है। इस अपघटन को विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है H2O। H2O क्या है, जल है, मतलब कोई लिक्विड पदार्थ है। इसमें हम कोई विद्युत अपघटन करते हैं तो क्या होगा, H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगी। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन भी एक है, तो बैलेंस करिए आप लोग, अगर हम मान लीजिए यहाँ भी H2 लिख देते हैं तो यहाँ जब तक 2 लिखेंगे तो यहाँ 2 ये और 2 ये, 2 2 4, यहाँ हमें 4 करना है तो 2 2 4, और ऑक्सीजन बाहर 2 लिखा है तो इसलिए बाहर ऑक्सीजन भी 2। अब ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बैलेंस में दोनों पक्ष आपस में बराबर होने चाहिए, नहीं तो बराबर नहीं होगा तब तक वह। और हमने किस अभिक्रिया के द्वारा ये कराया है, मतलब कौन सी ऊर्जा दिया है, विद्युत अपघटन। विद्युत हमने दिया है इसलिए विद्युत अपघटन की प्रक्रिया। ये एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल क्या है, ये कोई जलीय पदार्थ है, इसमें आप कोई भी किसी भी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराए तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पदार्थों में टूट गया। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन की अभिक्रिया। ठीक है, अब ये वियोजन की अभिक्रिया खत्म हुई। अब हम आगे पढ़ेंगे, एक टॉपिक और है विस्थापन।
चलिए थर्ड है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन मतलब नाम से ही पता है, किसी एक अभिक्रिया को हटा के दूसरा लग जाए, विस्थापित हो गया। मतलब जैसे ये मार्कर है दो, ये अधिक क्रियाशील मान लीजिए है, ये कम क्रियाशील है, तो क्या होगा, कम क्रियाशील। जैसे बड़ा आदमी हो, अगर उसी को छोटे आदमी को मारना है तो वह क्या आसानी से मार सकता है ना, वही चीज़ यहाँ भी होगा। फर्स्ट पर्सन इज द, अगर कोई अधिक क्रियाशील है तो कम क्रियाशील वाले पदार्थ को हटा देगा और उसका स्थान स्वयं ले लेगा। तो यही अभिक्रिया विस्थापन कहलाएगी। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक किसी भी स्थान को हटाकर उसका स्वयं का स्थान ले लेना विस्थापन कहलाता है। मतलब उसका स्थान स्वयं ले लेना विस्थापन की अभिक्रिया कहलाती है। डिफिनीशन क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्वयं का स्थान ले लेता है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन को कभी कभी प्रतिस्थापन भी कहा जाता है। मैथ में आप लोगों ने प्रतिस्थापन विधि पढ़ा होगा। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, विलोपन और प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि में कोई समीकरण बनाते हैं, उस समीकरण को हटाने के लिए कुछ x या y या अदर चीज़ों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वह अभिक्रिया क्या होता है, बैलेंस जब तक नहीं होती तब तक वह नहीं कटती। जब तक बैलेंस, इसमें भी वही चीज़ होगा, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेगा। तो इसमें विस्थापन हो गई। विस्थापन में पहला है एकल, मतलब सिंगल है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया है। एकल नाम से ही पता है, सिंगल। सिंगल कोई पदार्थ, ऐसा नहीं है कि ये सिंगल रहेगा, मतलब ये पदार्थ उसी के साथ ही क्रिया कर लेगा तो विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन में जैसे मान लीजिए हमारा कोई एग्जांपल के माध्यम से हम देखते हैं। मान लीजिए Fe है और ये कॉपर सल्फेट है, या फिर मान लीजिए कुछ लोहा है या फिर आयरन हो गया। अगर हमको, ये तो कॉपर सल्फेट हो गया, सॉरी कॉपर सल्फेट लिखा नहीं है, ये कॉपर सल्फेट हो गया। अब देखिए यहाँ कंपेयर करिए, अधिक क्रियाशील कम लोहा है कि कॉपर है। अधिक क्रियाशील तत्व लोहा है, तो ये अधिक क्रियाशील तत्व क्या बताया था मैंने, अधिक क्रियाशील तत्व इसका स्थान ले लेगा और ये कम क्रियाशील तत्व बाहर चला जाएगा। तो ये इसके साथ क्रिया कर लिया और बाहर क्या चला गया, कॉपर, है ना। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के साथ क्रिया करके वही फेरन ऑक्साइड बना लिया। कॉपर ऑक्साइड था, अब ये फेरस ऑक्साइड हो गया और ये कॉपर बाहर चला गया, है ना। ये क्या है, Fe मतलब लोहा, लोहा मतलब आयरन। हिंदी में क्यों नहीं बोलते लोहा ऑक्साइड, जब तक ऑक्सीजन। ये क्या हो गया, Fe का मतलब लोहा, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, FeSO4 का मतलब होता है आयरन सल्फेट और ये Cu का मतलब कॉपर। अब हमारी बैलेंसिंग फॉर सिस्टम इज बैलेंस, सिस्टम इज बैलेंस है, इसलिए ये एकल विस्थापन अभिक्रिया है। एकल विस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये होता है
किसी पदार्थ को हटाकर अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, ऐसी अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। अब इसमें दूसरा है उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, उभय विस्थापन अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है। या क्या होगा, इसमें भी वही चीज होगा, कम क्रियाशील वाले तत्व अधिक क्रियाशील वाले तत्व के साथ क्रिया करके आपस में हटा देंगे। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, चाहे वह यौगिक हो, इसको उभय अपघटन कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और उभय विस्थापन अभिक्रिया का मतलब वे रासायनिक अभिकारक जिसमें यौगिक के जो भी आयन होंगे, वो चाहे प्लस हो चाहे माइनस, तो क्या होगा, जलीय विलयन कोई कुछ भी हो सकता है, उसके साथ परस्पर क्रिया करके किसी न किसी उत्पाद का निर्माण करेंगे। जब उत्पाद का निर्माण करेंगे तो कहलाएगा उभय विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कोई एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। क्या, जैसे मान लीजिए Na2SO4 प्लस BaCl2। अब हमको इसको समझना है। Na2SO4 क्या है, सल्फेट है ये। तो SO4 का मतलब सल्फेट, यानी Na का मतलब सोडियम होता है, तो ये क्या हो गया, सोडियम सल्फेट। Ba का मतलब, Ba समझते हो, बेरियम। Cl2 का मतलब क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। अब इसको हमको बैलेंस करना है, तो क्या होगा, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के साथ क्रिया करेगा, तो ये इसके साथ क्रिया कर लेगा, तो क्या बनेगा, BaSO4 प्लस क्या बचा है, यानी Na2Cl2। क्या ऐसा होगा, मैंने लिख दिया जो तुम लोग बता रहे हो, ऐसा नहीं होता। इसको बैलेंस करिए। ऐसा थोड़ी होता है कि BaSO4 बन गया तो Na2Cl2 बचा तो Na2Cl, ऐसा थोड़ी होता है। नमक बनेगा NaCl, है ना। अब देखिए बैलेंस Na2 है, 2 है, तो क्या लगाएंगे, 2 है 2 है, 2 NaCl, BaSO4 बैलेंस हो गया। ये इसके साथ अधिक क्रियाशील तत्व होगा, ये कम क्रियाशील वाले के साथ नमक बना लिया।